छुप के सबके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पॉप कल्चर को रियलिटी समझने वाले लड़कों ने पूरी जेम्स बॉन्ड वाली प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर की बत्ती बुझेगी वीर बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, फिर पाइप से चढ़ के खिड़की पर जाएगा और खिड़की खोलकर पेपर चुराएगा और भाग जाएगा। पर जिंदगी जेम्स बॉन्ड की मूवी से थोड़ी अलग होती है। तभी बत्ती बुझती है, वीर खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हुए बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर यह इतना आसान नहीं है। जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं। बेचारा कई खरोच और चोट लगाते हुए किसी तरह पाइप से छत पर चढ़ ही जाता है और जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी का अलार्म बज उठता है। रात के उस सन्नाटे में शोर भर जाता है और घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। वीर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखता है, पर वो तो अलार्म बजते ही रफू चक्कर हो चुके थे और वीर को अधर में लटकता हुआ छोड़ गए थे। तभी बुआ और उनकी फैमिली बाहर आते हैं और वीर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्द ही पुलिस आ चुकी थी और वीर को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी बुआ ने चाचाओं को भी बुला लिया जो पास ही में रहते हैं। वीर की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी। उसे डर था कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। क्यों बे बच्चू, तूने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे 3 करोड़ गटकने देंगे तुझे? बुआ झल्लाई। इसकी माँ को फोन करो, उसे भी तो पता चले कि उसका सपूत क्या कर रहा है। चाचा तहाड़े। नहीं नहीं, मम्मी को फोन मत करना। वीर गिड़गिड़ाया। मम्मी को पता चला तो वो टूट जाएंगी। ये सुनकर बुआ और चाचा एक दूसरे से नैन में टक्का करते हैं और फिर वीर को कहते हैं, देख बे छोकरे, मैं तुझे छोड़ दूंगी और ये चोरी का इल्जाम भी वापस ले लूंगी, लेकिन तुझे अपनी माँ को मनाकर वो हवेली बिकवानी होगी, समझा? तू तो समझदार है ना, समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? बुआ प्यार से धमकाते हुए बोलती है। और अगर वो हवेली अगले महीने तक खाली नहीं हुई तो याद रख, पुराने मकानों में आग बड़ी आसानी से लग जाती है। चाचा ने धमकी देते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी जिससे वीर का अस्तित्व ही हिल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इस छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, वीर की मां और बहन की सुरक्षा की भी थी, क्योंकि ये लालची लोग उस हवेली को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वीर को अब अपनी बचकानी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और उसकी बुआ और चाचा उसे धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना ने वीर का अस्तित्व झकझोर कर रख दिया था। अब वो समझ चुका है कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, टाइटन पर जाना। दूसरे दिन सुबह वीर कॉलेज के बहाने से निकलकर सीधे खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। खुराना अपनी लैब में नहीं था। वीर उसे आवाज देता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वीर बेचैन हो जाता है। उसे बहुत जल्दी है अब टाइटन पर जाकर पैसे कमाने की। अल्हड़पन और हड़बड़ी में उसने खुराना का इंतजार नहीं किया और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोशिश करेगा। तभी वीर सामने रखे टेलीफोन बूथ में एंटर करता है। उस बूथ में बस एक ही लाल रंग का बड़ा सा बटन लगा था। वीर आसपास देखता है और उस बटन को दबा देता है। बटन दबते ही बूथ के अंदर मानो रोशनी की बाढ़ सी आ जाती है। तरह तरह के रंग चारों तरफ से वीर के शरीर पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बूथ में धुआं भरने लगता है। वीर उस धुएं को अपने पांव से उठकर कंधों तक पहुंचते हुए देखकर पैनिक हो जाता है और उस बटन को फिर से दबाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वो बूथ जोर जोर से शेक करता है और पूरी तरह से वीर धुएं के आगोश में समा जाता है। छटपटाते हुए वीर को आखिर वो बटन मिलता है और वो उसे दबा देता है। इसी के साथ बूथ शेक करना बंद कर देता है और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वीर आव देखता है न ताव बाहर भाग कर आता है और खांस खांस कर अपने फेफड़ों को साफ करता है। ये सब करते हुए उसे नोटिस होता है कि वो खुराना की लैब में नहीं है। वो अपने चारों तरफ देखता है। एक बिल्कुल सफेद कमरा है चारों तरफ और उसमें बस एक दरवाजा लगा है। वीर घबरा जाता है और वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। दरवाजे से बाहर जाते ही वीर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। बड़े बड़े पहाड़ आकाश और धरती के बीच तैर रहे हैं। पेड़ों के पत्तों पर इतने रंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। जमीन पर बिछी घास भी ऐसी चमक रही थी जैसे उनमें छोटे छोटे लेप बल्ब लगे हुए हों। हवा में भी जो स्वच्छता और खुशबू है वैसा पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो मंत्रमुग्ध सा चारों तरफ देख ही रहा होता है कि एक दहाड़ से उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और पांव बेजान से जमीन पर गड़ जाते हैं। वो देखता है उसके ठीक सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा है। उसका सर शेर के जैसा है पर शरीर गेंडे के जैसा। आइस एज के लायंस की तरह बड़ी बड़ी टांग बाहर लटक रही है। पूरे सर पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। उसे देखने के बाद वीर चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी वो जानवर वीर की तरफ छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो वीर तक पहुंच पाता एक भाला उड़ता हुआ आकर उस जानवर से टकरा जाता है और वो जानवर छिटक कर दूर जा गिरता है। वीर हैरान होकर भाले की दिशा में देखता है। एक अजीब से घोड़े पर सवार गहरे हरे रंग का लबादा ओढ़े एक घुड़सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए उस जानवर के पीछे जाता है। पर जाते हुए वो घुड़सवार एक पल के लिए रुक के पीछे मुड़ता है, जिससे उसके लबादे का हुड नीचे सरकता है और उसके अंदर से काले घने बाल हवा में लहरा जाते हैं। वो घुड़सवार एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें जब वीर को घूरती हैं तो वीर को लगता है जैसे उसका दिल कूद कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। योद्धा के वेश में इतना मासूम चेहरा, यह कॉम्बिनेशन सच में कातिल था। वो लड़की वापस आगे मुड़कर उस जानवर के पीछे चली जाती है। वीर उसे आवाज लगाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसे खींच ले जाता है।
वीर खुद को फिर से धुएं से घिरा पाता है और जब धुआं छटता है तो वीर देखता है कि उसके सामने डॉक्टर खुराना खड़े हैं और बेहद गुस्से में उसे घूर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे तुम? तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर खुराना भड़कते हुए वीर को डांटते हैं। वीर जानता है कि वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। उसकी इस गलती से उसकी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता आज? तुम समझते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि वीर तुम अभी बच्चे हो, यह खतरनाक खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर खुराना कंसर्न दिखाते हैं, पर वीर अब गंभीर हो चुका था। अंकल, ये खेल खेलना मेरा शौक या कोई इंटरेस्ट भर नहीं है, अब ये मेरी जरूरत बन चुका है। वीर की बात सुनकर खुराना शांत होकर उसे सुनने लगता है। अब वीर उन्हें पिछले 12 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताता है और उन्हें समझाता है कि उसका टाइटन पर जाकर पैसे कमाना कितना जरूरी है। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वीर मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद डॉक्टर खुराना कहते हैं, ठीक है, तुम अगर टाइटन पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वहां जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना होगा तुम्हें। मैं तैयार हूं अंकल। यह बोलकर वीर अपना पूरा कंसंट्रेशन डॉक्टर खुराना पर लगा देता है। डॉक्टर खुराना अब वीर को टाइटन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहां पर खतरा असली है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है और वीडियो गेम्स की तरह यहां तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट काम नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहां तक कि वहां पर मोबाइल फोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था।